मॉडल टेस्ट पेपर 1 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है उसके बिना कुछ कहे उनकी आज्ञा मान लीजिए, यानी कि तीसरा नंबर का। निम्नलिखित में से शब्दों में स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सुनार नहीं है, क्योंकि सुनार तो बनाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो एक प्याला गर्म चाय पीजिए, यानी 4 नंबर का सही है। इस वर्ष सेब बहुत सस्ते बिक रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित आकांक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहावरा होगा। तो मिट्टी के भाव, यानी तीसरा नंबर का आंसर होगा। फूलों का समूह, यह समूह के लिए उपयुक्त शब्द है गुच्छा। प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए राकेश को कठोर परिश्रम करना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो रात दिन एक करना पड़ा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो पृथ्वीश हो गया। स्वर संधि का उदाहरण है अभ्यगत। सभागार शब्द का संधि विच्छेद है सभा प्लस आगार। चे प्लस अन का संधि विच्छेद तो चयन, इसमें अयादी संधि है। 11 नंबर का है अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो अनु प्लस उपस्थित, यानी कि पहले वाला आंसर। वे शब्दांश जो शब्द के बाद जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। पर्यावरण शब्द में निहित उपसर्ग है, परिउपसर्ग है। पिपासा शब्द का प्रत्यय है, तो सा प्रत्यय हो गया। दाल रोटी की तरह सदा साथ जाने वाले शब्दों से बना सामाजिक पद है, तो हट्टा कट्टा। बनास नदी के बेसान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी मृदा पाई जाती है। जस्ते से बनी मूर्तियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? जस्ते से बनी मूर्तियाँ जोधपुर। राज्य में गर्मियों होने वाले लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो कौन सी हवाओं से होती है? चक्रवाती हवाओं या पश्चिमी हवाओं से, मानसूनी हवाओं से। तो गर्मियों में होने वाली तो मानसूनी हवाओं से होती है। कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना किस जिले में स्थित है? कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। व्यास परियोजना में सम्मिलित राज्य है। तो व्यास परियोजना में सम्मिलित राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सी झील में आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा रखी गई थी? तो फतेह सागर। राजस्थान की सीमा कौन से राज्य में नहीं मिलती है? तो महाराष्ट्र में नहीं मिलती है। राज्य में एशिया का चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है, तो कौन सा है? जाखम बांध। अरावली पहाड़ियों से लूनी की कौन सी सहायक नदी नहीं निकलती है? रोजड़ी नहीं निकलती, बाकी मिठड़ी, सुकड़ी और भांडी निकलती है। राजस्थान की वह नदी जिसका प्रभाव पाकिस्तान में जाने पर हकरा या इकरा कहलाता है, तो घाघर नदी। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। अजमेर हिस्टोरिकल एंड क्रिएटिव पुस्तक का 1211 ईस्वी में प्रकाशन किसने किया? हरिविलास शारदा ने। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का योगदान सामान्यतः कितना प्रतिशत है? ये हमेशा चेंज होता रहता है। किन किन जिलों में मुकुंदरावाड़ी की पहाड़ियाँ विस्तृत है? तो कोटा और झालावाड़ में। निम्न में से जंगल प्रदेश कहलाता है? तो जंगल प्रदेश है बीकानेर को। राजस्थान के कौन से भौगोलिक आकांक्षा के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री
12 उत्तरी। इसका सही आंसर यही है पहले वाला। नर्मदा नहर का जल समारोह पूर्वक राजस्थान में किस तिथि को प्रवेश कराया गया था? तो 27 मार्च 2008 को। गर्मियों के दिनों में प्रदेश में कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। अमूल्य नीर योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005 और 6 में। निम्न में से पिक अप बांध है? ज्वार सागर बांध। चोमू एवं डोग किस फल के लिए अग्रणी हैं? चोमू और डिग किस फल के लिए अग्रणी हैं? तो बेर के। चोमू के बेर प्रसिद्ध है। जिस राजस्थान में कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। राजस्थान में निम्न में से कौन से तिलहन फसल सबसे कम आवंटित होती है? तो तिल। संत नरेश पिपाजी की छतरी कहाँ है? गंगरोल दुर्ग में। राजस्थान का वो दुर्ग जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है वो कौन सा है? तो ये बेसुरोड़गढ़। ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। तुलसी के पौधे का कुल कौन सा है? लिबिलिएटी। प्रशीतन विधि से कौन से ताज़ा फलों को सर्वाधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो कौन है? सेब। आंवला, लीची, चीकू आदि के फलों को वृक्ष कितनी दूरी पर लगाया जा चाहिए? 9 मीटर इंटू 9 मीटर। ईंट के भट्टों के पास कौन से फलों का भाग नहीं लगाना है? आम का। पालक के प्रति हेक्टेयर बीज दर है 30 केजी। टमाटर की वर्षा काल में पौधरोपण हेतु पौध कब तैयार करते हैं? जून जुलाई में। राजस्थान में फल वृक्षों को सर्वाधिक नुकसान होता है तो अधिक गर्मी से। भाग लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है वर्गाकार विधि। फल शरबत में फल के रस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 25%। परिपक्व जेली की अम्लता कितनी होती है? 1%। तो पेक्टिन की पहचान किससे करते हैं? एल्कोहल से। निम्न में से कौन से प्रदेश में तुलसी की खेती व्यवसाय स्तर पर की जाती है? तो कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट फलों को परिरक्षित करने का रसायन है। फलों को परिरक्षित करने का रसायन है। गवार फाटे में पत्ती धब्बा रोग का नियंत्रण किससे किया जाता है? तो मैकोजेब द्वारा। गवार फाटे में पत्ती धब्बा रोग का नियंत्रण किससे किया जाता है? मैकोजेब द्वारा। आम का काला शीरा रोग का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ज़्यादातर मुरब्बा बनाया जाता है आंवले का। नमक के घोल की कितनी सांद्रता प्रतिशतता पर फलों को डिब्बाबंदी की जाती है? तो 1.8। बेर पर कलिकन करने का उपयुक्त समय कौन सा है? बेर पर कलिकन करने का उपयुक्त समय कौन सा है? मार्च अप्रैल। खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थल है इराक। राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में अग्रणी है? पीली क्रांति में। निम्न में से कौन से अनार की किस्म है? तो डोलका है। कौन सी है? डोलका। किस फल के पौधे में परागण आदमियों के द्वारा करना आवश्यक होता है? तो किस फल में? खजूर में। किसकी किस्म है? सेब किसकी किस्म है? बेर की। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर के 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर पौधे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो 10,000 वर्ग मीटर को 1 हेक्टेयर में होते हैं तो उनको 10,000 वर्ग मीटर को गुणा बटा में 8 इंटू 8 से भाग देंगे, फिर वो पेड़ों की संख्या आ जाएगी 156। फलों का रंग विरंजित हो जाता है। फलों का रंग विरंजित हो जाता है पोटेशियम के कारण। फल छंटनी हेतु वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है
नेप्थलिक एसिटिक एसिड यानी पस्ट वाला NaA। अनार का प्रोमोग्रेटे यानी वनस्पतिक नाम है पुनिका ग्रेटिनम। देश में फल एवं सब्जियों के कुल उत्पादन में का कितना प्रतिशत खराब हो जाता है? तो कितना प्रतिशत खराब हो जाता है? 25 से 30% तक। फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता कितने प्रतिशत रखी जाती है? 20 से 50। फलों से तैयार पेय पदार्थ में सबसे अधिक प्रचलित पदार्थ कौन सा है? पनक। बनारस जैट और ब्लैक ब्यूटी एवं मुक्ता केसी आदि किस्में किस फसल की है? बनारस जैट, ब्लैक ब्यूटी एवं मुक्ता केसी आदि किस्में किस फसल की है? बैंगन की। जापानीज भाषा में फूलों को सजाने का व्यवस्था है कहलाती है इकेबियाना। उत्तरी भारत में अंगूर की गांठ छांट प्रूनिंग के लिए उचित माह है जनवरी माह में डिहाइड्रेशन होता है। धूप द्वारा खाद्य पदार्थों को सुखाना। आंवले का वनस्पतिक प्रसारण सबसे उत्तम विधि है विनर ग्राफ्टिंग नहीं होकर पैच ब्रीडिंग है। आंवले की वनस्पति प्रसारण सबसे उत्तम विधि है पैच ब्रीडिंग। आम की बोनी प्रजाति कौन सी है? आम की बोनी प्रजाति कौन सी है? अम्रपाली। परवानी क्रांति की किस्म है भिंडी की। टमाटर का मूल ग्रंथ रोग का कारक है तो निमेटोड। मटर की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी है? मटर की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी है? 120 kg। पपीता की बूसा जायंट एवं क्रूक हनी ड्यू किस्में हैं तो कौन सी? गाइनोडायोसिस। रानीखेत बीमारी फैलती है मुर्गियों में। पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है मिल्क फीवर। दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है? अपकेंद्रीय विधि द्वारा। दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षित घनत्व का। आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न से कौन सा रोग अधिक खतरनाक है? तो थनैला रोग। निम्न से घूर्णीय औषधि है हिमालय बत्तीसा। रेडर पेस्ट या माता कौन से पशु में अधिक फैलती है? गाय भैंस में अधिक फैलती है। घी में कितनी प्रतिशत वसा होती है? 99%। दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज़्यादातर कौन से शोध साधन का काम में आते हैं? क्षारीय शोधक। दूध नमूने में गाय का दूध तथा भैंस का दूध की पकड़ होती है अंश परीक्षण से। जमुनापरी बकरी का मूल स्थल है आगरा क्षेत्र। निम्न से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? बकरवाल। निम्न से कौन सी बीमारी बीमारी नहीं है? तो जीवाणुजनित कौन सी नहीं है? खुरपका। बाकी थनैला भी है, जहरबादा भी, ब्लैक वाटर बोलते हैं उसको, और गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स, ये सब जीवाणुजनित है। निम्न से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। भारत में मसाले वाली निम्न से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। भारत में मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य है राजस्थान। भारत में उत्तम पशुओं के कृत्रिम चयन के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो वैयक्तिक चयन, वंशावली चयन, संतति परीक्षण चयन, उपयुक्त सभी। पास्चुराइजेशन के दौरान नष्ट किए जाते हैं जीवाणु के जीवित स्पर्श को। हाथ से बर्तनों की सफाई के लिए कितना प्रतिशत सोडा पोल काम में लिया जाता है? 0.25 से लेकर 0.45%। निम्न में से गाय की द्विप्रजनीय नस्ल है तो हरियाणा। अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्रा।